अरे बेटा टुनटुनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए बड़े घर से लड़के वाले आ रहे हैं। अगर उन लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम्हें और गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी, तुम वहाँ राज करोगी, राज। अरे माँ, आप इतना डर क्यों रही हो? आ जाने दो उनको। वैसे भी मैं तो मेकअप करने में इतनी माहिर हूँ, आप तो जानती ही हो। मैं अभी मेकअप करके सुंदर सी बन के आ जाती हूँ। तभी लड़के वाले टुनटुनी को देखने के लिए आ जाते हैं। हमारा लड़का बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, हमें आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस एक सुंदर और सुशील सी लड़की चाहिए। आप अपनी लड़की को बुला लीजिए, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जोड़ी बन जाएगी। टुनटुनी बेटा, इधर आना। जी माँ, आई। अरे वाह, आपकी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप जल्दी से अब शादी की तैयारी कीजिए। कुछ दिन बाद टुनटुनी की शादी चिंटू चिड़े से हो जाती है। चिंटू चिढ़ा टुनटुनी को बहुत प्यार से रखता था। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन चिंटू चिढ़ा अचानक डरा सहमा सा घर आकर टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। टुनटुनी, अजी क्या हुआ है? आप आराम से बताइए। टुनटुनी, हमारी कंपनी डूब गई है, सारा पैसा चला गया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अजी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन टुनटुनी, कुछ ही दिन में मेरी बहन की शादी है, सब जगह कार्ड भी बट चुके हैं, अब मैं शादी के लिए खर्च का पैसा कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं बचा। अजी, जो मैं मायके से गहने लाई थी, आप उनको बेच दीजिए, उनसे आपको कुछ पैसा मिल जाएगा। नहीं टुनटुनी, इतने पैसे शादी के लिए काफी नहीं होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, किसी साहूकार से पैसे कर्ज ले लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा साहूकार के पास कर्ज लेने पहुंच जाता है। ये लो पूरे 1 लाख रुपए, और हाँ, ये पैसा मुझे 1 महीने के अंदर वापस मिल जाना चाहिए। अगर पैसा समय से वापस ना मिला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना सुनकर चिंटू पैसे घर ले आता है और उन पैसों से अपनी बहन की शादी कर देता है। अब साहूकार के आदमी कभी भी अपने पैसे वापस लेने आते होंगे, लेकिन मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, पता नहीं अब क्या होगा। तभी साहूकार के आदमी वहाँ आ जाते हैं। अबे ओ चिंटू, तुझे कहा था ना 1 महीने बाद पैसे वापस लौटा देना, लेकिन तू नहीं आया, इसलिए हमें ही आना पड़ा। ला ब्याज के साथ पूरा पैसा वापस निकाल, और अब ब्याज भी 2 गुना लगेगा। लेकिन मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया, मुझे और थोड़ा समय चाहिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। तूने ऐसे ही हमें बेवकूफ माना हुआ है क्या? तू ऐसे पैसे नहीं लौटाएगा। इस चिंटू को पकड़कर साहूकार के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, आप इनको साहूकार के पास मत ले जाइए, हम जल्दी ही आपके पैसे लौटा देंगे, इनको छोड़ दो। छोड़ के इसको फ्री में दे, ये पैसे नहीं लौटा पाया, इसलिए अब इसको साथ ही लेकर जाएंगे। इतना बोलकर साहूकार के आदमी चिंटू को साहूकार के सामने ले जाते हैं। साहूकार चिंटू को पिंजरे में बंद करवा देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चिंटू जी को साहूकार के पास से कैसे छुड़ा कर लाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, जो मैं मायके से गहने लाई थी वो मैं साहूकार को दे देती हूँ, साहूकार मेरे पति को छोड़ देगा। इतना बोलकर टुनटुनी अपने सारे गहने लेकर साहूकार के पास जाती है। साहूकार जी, मेरे पति को छोड़ दो, ये गहने मैं लेकर आई हूँ, ये रख लो आप, और मेरे पति को छोड़ दो, बाकी के पैसे मैं बाद में लौटा दूंगी। ले लो इस चिड़िया से गहने। साहूकार जी, मैंने आपको गहने दे दिए हैं, अब मेरे पति को छोड़ दो। कौन से गहने दिए हैं तुमने मुझे? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे गहने दिए हैं? जाओ जाओ यहाँ से, 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं लेकर आई तो अपने पति की लाश ले जाना। इतना सुनकर बेचारी टुनटुनी दुखी मन से अपने घर आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं 1 हफ्ते में पैसे कहां से लाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, कुछ अमीर रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लेती हूँ और चिंटू जी को छुड़ा कर ले आऊंगी। इतना बोलकर टुनटुनी अपनी एक दूर की रिश्तेदार के पास जाती है। बहन, मेरे पति की कंपनी डूब गई है, उन पर बहुत कर्जा हो चुका है, तो मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो, नहीं तो मेरे पति को साहूकार जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहन, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो हम अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे तुम्हें उधार दे दे, और अगर हमने तुम्हें पैसे दे भी दिए तो तुमसे तो पैसे वापस दे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम तो पहले ही इतनी गरीब हो चुकी हो, तुम तो पैसे भी नहीं लौटा पाओगी। बहन, तुम कहीं और जाकर पैसे मांगो, मुझे तो अभी शादी में भी जाना है, इसलिए मैं मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। इतना सुनकर टुनटुनी दुखी मन से घर वापस लौट आती है। हे भगवान, तू मेरी
कैसी परीक्षा ले रहा है? मुझे कोई तो रास्ता दिखा जिससे मैं अपने पति को छुड़ा कर ला सकूं। मेरी उस रिश्तेदार चिड़िया ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, भले ही वो हजारों रुपया ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देगी। ब्यूटी पार्लर? क्यों ना मैं ब्यूटी पार्लर ही खोल लूं? वैसे भी मैं मेकअप करने में माहिर हूँ। हाँ, मैं ना यही करती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर खोल लेती हूँ। इससे मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए पैसे जोड़ सकती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी अपने ही घर में ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। उसके पास बहुत से पक्षी मेकअप कराने के लिए आने लगे। एक दिन एक बदसूरत चिड़िया मेकअप कराने के लिए टुनटुनी के पास आती है। बहन, क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? सब मुझे बदसूरत कहते हैं, क्या मैं भी सुंदर लग सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। अब देखना मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में कितनी सुंदर बना दूंगी। तभी टुनटुनी उस चिड़िया का मेकअप करके उसे बहुत सुंदर बना देती है। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर हो गई। अब कोई मुझे बदसूरत नहीं कहेगा, अब मैं सबसे सुंदर हो गई। बहन, मैं तुम्हें मेकअप करने के कितने रुपए दूं? बहन, तुम मुझे 1000 रुपये दे दो। ये लो 1000 रुपये। अरे, ये क्या? ये नोट तो नकली है। इस नोट को तो कोई भी नहीं लेगा। तुम मुझे असली नोट दो, मैं इस नोट को नहीं ले सकती। नहीं, ये नोट असली है, मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकती। अच्छा, चलो फिर मैं पुलिस बुला लेती हूँ। अगर ये नोट नकली निकला तो तुम जेल की हवा खाओगी। नहीं बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास नकली नोट ही है। मैं गरीब हूँ और बदसूरत भी। अपनी बदसूरती को दूर करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कम दाम पर ये नकली पैसे खरीदे थे और तुम्हें दे दिए। क्यों ना मैं इस चिड़िया से ये नकली नोट ले लूं और साहूकार को देकर अपने पति को छुड़ा लाऊं। ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगी। तुम्हारे पास जितने भी नकली नोट है तुम सब मुझे दे दो। ये लो, मेरे पास 1 लाख से ज्यादा के नकली नोट है, मैं सब तुम्हें दे देती हूँ। टुनटुनी उन पैसों को लेकर साहूकार के पास पहुँचती है। ये लो साहूकार जी, आपके 1 लाख रुपए दुगने ब्याज सहित वापस कर रही हूँ। अब मेरे पति को छोड़ दो। लगता है पैसे कहीं से चोरी करके लाई हो, पर मुझे तो पैसे से मतलब है। छोड़ दो इसके पति को। इतना सुनकर साहूकार के आदमी चिंटू को छोड़ देते हैं। टुनटुनी घबराई हुई घर आती है। अजी, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मैंने साहूकार को जो पैसे दिए हैं वे सब नकली है, इसलिए साहूकार के आदमी यहाँ कभी भी आ सकते हैं। तभी टुनटुनी और चिंटू अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी साहूकार के आदमी उनका पीछा करते हुए उन्हें ढूंढ लेते हैं। टुनटुनी, अगर हम इनके हाथ आ गए तो साहूकार हमें हमेशा के लिए कैद कर देगा। हमें और भी तेज उड़ना होगा टुनटुनी। चिंटू जी, मैं थक चुकी हूँ, मुझसे और नहीं उड़ा जा रहा। तभी दोनों थक जाने की वजह से उड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए साहूकार के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और साहूकार के पास ले जाते हैं। ए चिड़िया, तूने क्या सोचा? तू हमें नकली नोट देकर पागल बनाकर भाग जाएगी? नहीं, हम भाग नहीं रहे थे। मैं और चिंटू जी हमारे मायके जा रहे थे और ये नोट नकली नहीं असली है। अगर ये नोट असली है तो तुम्हें साबित करना होगा, और अगर तुम साबित ना कर पाए तो मैं तुम दोनों को जिंदगी भर के लिए कैद कर दूंगा। ठीक है, मैं साबित करती हूँ। अगर इन नोटों से कुछ सामान खरीदा गया तब तो ये असली माने जाएंगे ना? हाँ, तब तो नोट असली ही माने जाएंगे। ठीक है, आप ये नोट हमें देकर हमारा घर खरीद लो। हमारा घर 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। 1 लाख रुपए का तो हमारे ऊपर से कर्ज उतर जाएगा और दूसरे 1 लाख रुपए ये हमें वापस कर देना, फिर हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। अब वो घर मेरा हुआ और तुम्हारे ऊपर से सारा कर्ज भी समाप्त हुआ। नहीं, ऐसे नहीं। मेरे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि तुमने मेरा घर खरीद लिया है और मेरा सारा कर्ज माफ हो चुका है। तुम ऐसा करो कि मुझे लिख कर दे दो। इतना सुनकर साहूकार उसे लिखकर दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया लिखे हुए सबूत को लेकर पुलिस थाने जाती है। इंस्पेक्टर कबूतर जी, ये देखिए, साहूकार ने मेरा घर खरीद लिया और बदले में मुझे नकली नोट दे दिए और धोखाधड़ी से मेरे गहने भी अपने पास रख लिए। उसने मेरा घर खरीदा है, इस बात का मेरे पास सबूत भी है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत, चलो मैं उसे चल कर देखता हूँ। तभी इंस्पेक्टर कबूतर साहूकार के पास आता है। क्यों बे साहूकार के बच्चे, नकली नोट देकर टुनटुनी का घर छीन लिया? टुनटुनी के गहने और घर इसको वापस कर, और चल अब मैं तुझे जेल की हवा खिलाता हूँ। फिर साहूकार को जेल हो जाती है और टुनटुनी की चतुराई से उसे उसका घर, गहने और पति वापस मिल जाते हैं। फिर टुनटुनी अपने पति चिंटू के साथ खुशी से रहने लगती है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो टुनटुनी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूले।